Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing good. Uh, और मेरी बैकग्राउंड नॉइस कम है, बैकग्राउंड वॉइस कम है, बैकग्राउंड म्यूजिक कम है, तब भी मैं एहतियातन और कम कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए, और मैं इस आज जो टॉपिक जिसको एड्रेस करने लगा हूँ वो ये है कि भाई मुझे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने रहीमुल्लाह यूसुफ जई, मैंने अभी अपना जो ऐड की स्क्रीनशॉट लगाई थी कि मैं अभी तक $9,000 स्पेंड कर चुका हूँ अपने ऐड अकाउंट पे। ठीक है, अपने खुद के पर्सनल अपनी एजेंसी के ऐड अकाउंट में। And we are one of the few agencies in Pakistan who have succeeded in making Meta ads profitable for their business, along with making them profitable for our clients' business. ठीक है। तो ये प्रूफ भी मैंने लगाया, और उसके बाद उनका कमेंट पढ़े। उन्होंने पूछा कि भाई ये मैन एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर एंड विद ओवर 9+ years of experience in digital marketing, I want to know that you have spent $9,000, but in what span of time? What was the ROS of that spend, and what were the objectives of that spend? Why your ad account is not named with your organization or company wide? अच्छा देखो, पहली एक तो ये बात है ना कि मेरी जो कंपनी का एड अकाउंट है वो किसी भी नाम से हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं मैं मार्केटिंग अल्फा एड अकाउंट नाम रखूँ, मेरी मर्जी है वो। उसके बाद व्हाट स्पैन ऑफ टाइम, वो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, लाइव दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये मेरा ऐड अकाउंट है, ये मेरा अपना ऐड अकाउंट है। ठीक है। और इस पे ये कैंपेन्स देखो मेरी यार, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हम ऐसे नहीं मेटा एड्स की सर्विसेज बेच रहे, हमने अपने लिए अपनी एजेंसी के लिए मेटा एड्स प्रॉफिटेबल बनाया है, तब ही हम दूसरों को बेच रहे हैं। ठीक है। अगर एक बंदा अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता ना, तो वो दूसरों को कभी, आई डोंट थिंक सो कि उसको दूसरों को वो चीज़ भेजनी चाहिए जो वो अपने लिए नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है अपने लिए, और उसके बाद फिर हम आए हैं दूसरों को बेचने के लिए, या दूसरों को वो चीज़, वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए, जिस तरह के हमने अपनी क्लाइंट एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, अपनी डिमांड क्रिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व की। और इससे पहले और ऑब्वियसली जब इतनी मेजर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के भी बहुत से जो प्रॉब्लम्स, क्या मतलब कि प्रोग्रेस आई है, एक तरह से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए और प्रोग्रेस भी आ गई। तो उसमें मतलब आई went from driving a Miran to driving a Havel. I went from working in my bedroom to having my own office slash podcast room with a connected kitchen, washroom, everything, garden, right? Then I can alhamdulillah afford. I recently bought my MacBook, जिसके ऊपर मैं ये सेशन कर रहा हूँ, iPhone, everything, right? So I got a better life. I got a better lifestyle, and I became more equipped to do even more with my life. ठीक है। I had more satisfaction with my life. I felt more effective. I felt more confidence because obviously मैंने अपनी डिमांड क्रिएट की। ठीक है। और ये डिमांड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्किल में बहुत अच्छे भी हैं ना, और आपकी वो चीज़ बिक नहीं रही, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ना एक टाइम ऐसा आएगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। तो ये मेरी वो कैंपेन है। अभी और भी कैंपेन्स हैं, ये देखें, ये वाली जो कैंपेन है, इस पे टोटल कितना स्पेंड हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंपेन है, इस पे $5,346 का स्पेंड हुआ है। ये बहुत लंबी कैंपेन है यार, ये इतनी लंबी कैंपेन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉबली लास्ट 1 ईयर का स्पेंड है, या लास्ट 6 मंथ्स का स्पेंड है, आई डोंट नो। मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम पे जाते हैं हम। 2024 में, ये मेरे ख्याल में 2024 के एंड में मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। तो 2025 ये यहाँ तक है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये यहाँ से 2024 से 2025
अक्टूबर है ना, ठीक है ना। तो 1 अक्टूबर 2024, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये जो भाई पूछ रहे हैं ना, ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ होगी कि मैं क्या कितना किया है और किस टाइम डेट में स्पेंड किया है। हाँ, ये तकरीबन 2025 पे स्पेंड है यार, क्योंकि देखो 2025 में मेरा, ये तकरीबन 2025 में मैं $5000 स्पेंड कर चुका हूँ अभी तक 2025 के, ठीक है। और मुझे पर लीड एक्विजिशन एवरेज जो कॉस्ट पड़ी है वो 8.39 पड़ी है। और बाकी भाई के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द ROS ऑफ दैट एड स्पेंड। अच्छा देखो, ROS मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं एक अंदाज़न बता सकता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में मेरे पास यहाँ कोई स्टैट्स तो आ रहे नहीं रहे। जिस तरह प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आप जब जो है वो पिक्सल इंटीग्रेट करते तो वहाँ से आपके पास आ रहा होता है कि यार कितनी सेल्स आई हैं और उसके हिसाब से परचेज वैल्यू कितनी है, वो वहाँ से आ रहा होता है और उससे और साथ ROS भी आ रहा होता है। बट यहाँ पे नहीं आ रहा होता क्योंकि ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है। बट अंदाज़न मैं कह सकता हूँ कि $15,000 हमने सेल्स की हैं आउट ऑफ $5,000 एक्सपेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आई अप्रिशिएट हिज क्वेश्चन, आई और उसने लिखा भी है कि आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन तब भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मेरी चीज़ों को चैलेंज करे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, टू यू नो टू गिव यू गाइस जस्टिफिकेशंस फॉर व्हाट आई क्लेम हियर या व्हाट आई एडवाइज हियर, ठीक है। तो उसके बाद ये रहीमुल्ला भाई, ये तो थोड़ा सा रिडिकुलस सा क्वेश्चन है कि भाई आपका ऐड अकाउंट का क्या नाम है और ये क्यों है, ठीक है। न्यू ऐड अकाउंट क्यों है। हमारा एक ऐड अकाउंट उड़ गया था, उस पर भी हमने कुछ $3-4 की या $7,000 की स्पेंडिंग की थी। उसके बाद हमने नया ऐड अकाउंट बनाया था, तो उसका आई गेस सेम नाम आ रहा था, तो शायद हमने इस वजह से किया, आई डोंट नो, दैट्स अप टू अस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर वर्किंग ऑन एंगेजमेंट कैंपेन व्हाट कॉस्ट यू हैव जस्ट गॉट। अच्छा यार देखो, फिर ये अगेन रहीमुल्ला भाई, ये अगेन एक रिडिकुलस आपने सवाल पूछा है। क्योंकि आपने, मैं इससे कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने कहा कि मेरा 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आपको ये तो पता होगा कि एक कैंपेन में मल्टीपल क्रिएटिव्स होते हैं, मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, ठीक है। तो और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप ऐड में चेंजेस करते हो ना, तो वो टोटली डिफरेंट ऐड क्रिएट हो जाता है। पिछले जो लाइक्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, वो डिलीट हो जाते हैं और एक नया वर्जन उसका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बीच में अगर हम लोग चीज़ें चेंज करते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो ऐड जो उसका फ्रंट एंड था ऐड का, या वो जो क्रिएटिव था जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता था, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो फिर शुरू से लाइक्स आना स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है। जब आप मेजर चेंजेस करते हो कैंपेन में तो वो टोटली चेंज हो जाता है। अच्छा, और फिर ये जो 35 लाइक्स हैं ये एक ऐड क्रिएटिव में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में उस कैंपेन में कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है ना। अब ये वो कैंपेन है जिसपे $5,000 प्लस हम लोग अपनी कैंपेन पे स्पेंड कर चुके हैं। ये क्रिएटिव्स हैं भाई सारे, ठीक है ना, ये सारे क्रिएटिव्स हैं। तो हम हर कैंपेन, हर क्रिएटिव पे कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट्स, कुछ वो देखोगे आप। एंड देन अगेन, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप मेजर चेंजेस करते हो कि उस क्रिएटिव में, तो कभी कभी वो रीसेट हो जाता है क्रिएटिव। जिस तरह पहले आपके पास अगर 40-50 लाइक्स आए भी थे तो अब वो 0 शो करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया लाइव, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि हमने इतनी स्पेंडिंग की है। और हाँ ठीक है, यू आर नॉट ट्राइंग टू टॉन्ट मी, दैट्स फाइन, आई एम जस्ट क्यूरियस। तो दैट्स द थिंग, ठीक है, कि आपको आई इनवाइट पॉजिटिव डिस्कशंस। मैंने आपको क्वेश्चंस को आंसर्स कर दिया, बाकी क्वेश्चन से मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मुझे आपके लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा अजीब से लगे, ठीक है, वो भी इट्स ओके, मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आई होप कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो इससे और आप इंस्पायर हों, और जो है वो आप लोगों को कुछ सीखने को, आप बाकी लोगों को कुछ सीखने को मिले। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रहीमुल्ला यूसुफज़ई ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं उसको आंसर कर पाया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिसिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ आंसर कर पाया। जो भी चीज़ें रखूँगा आप लोगों के सामने वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होंगी, एब्सोल्यूट फैक्चुअल होंगी, ठीक है। तो फॉलो माई पेज। और अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मैं एक कोचिंग दे रहा हूँ
विच इज़ ऑन वीकेंड्स, जो कि दो क्लासेस होंगे सैटरडे और संडे को, और आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे उस कोचिंग को अवेल करने के लिए।